हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं जय भीम टॉप। आज हम बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो कि आपके करियर का सवाल है। अगर आपने अभी अभी 10वीं क्लास पास की है या फिर आपका रिजल्ट आने वाला है, तो आपके मन में एक बड़ा सवाल जरूर आता होगा। वो है 10वीं के बाद कौन सा सब्जेक्ट लें, साइंस लें, कॉमर्स लें या फिर आर्ट्स लें। अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप भी कहीं ना कहीं सर्च कर रहे होंगे, डिसाइड करने में बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो आज हम इन्हीं मुद्दों पर, इन्हीं टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, वीडियो में आप अंत तक बने रहें। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ताकि आप डिसाइड कर सकें कौन सा टॉपिक या फिर कौन सा आपका सब्जेक्ट आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए, या अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके फ्यूचर के लिए कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना चाहिए। अगर आपने समझ लीजिए गलत सब्जेक्ट चुन लिया, तो आगे चलकर आपके करियर पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। वहीं अगर आपने सही सब्जेक्ट चुन लिया, तो आपको भविष्य में करियर को लेकर के बहुत सारे ऑप्शंस खुल सकते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 10वीं के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेना है या कौन से सब्जेक्ट होते हैं और किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ाई होती है, क्या कौन सी पढ़ाई करनी होती है, और भविष्य में आप करियर ऑप्शंस कौन कौन से मिलते हैं आपको। 10वीं के बाद कौन से स्ट्रीम्स होते हैं, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे डेफिनेटली। 10वीं के बाद आमतौर पर 3 स्ट्रीम होती हैं। पहला साइंस, सेकंड कॉमर्स और थर्ड नंबर पर आता है आर्ट्स। तो इनके बारे में वन बाय वन हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो में आप बने रहें और वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पेरेंट्स से भी डिस्कस करें। अब एक एक करके समझते हैं कि इनमें से आगे कौन कौन से फ्यूचर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहला आता है साइंस। साइंस स्ट्रीम की बात अगर हम करते हैं, तो साइंस लेने के बाद मुख्यतः आपको कौन से विषय सिलेक्ट करने हैं, साइंस में कौन कौन से विषय होते हैं, ये हम बताते हैं कि फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, मैथमेटिक्स होता है, बायोलॉजी होता है। साइंस स्ट्रीम में मुख्यतः 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं। पहला होता है पीसीएम और सेकंड होता है पीसीबी। पीसीएम में आपको मिलता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स जिसमें आप करियर ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं आफ्टर 12th के बाद आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, डाटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, आर्किटेक्ट बन सकते हैं, पायलट बन सकते हैं। डिफेंस सर्विसेज में भी आप आसानी से जा सकते हैं, जैसे कि नेवी हो गया, आपका आर्मी हो गया और एयर डिफेंस हो गया। और सेकेंड आता है आपका पीसीबी। पीसीबी में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट मुख्यतः होते हैं। और करियर ऑप्शंस की अगर हम बात करें, तो डॉक्टर आप आसानी से बन सकते हैं इस सब्जेक्ट में, डेंटिस्ट बन सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का, जो पेरेंट्स का सपना होता है कि मेरा जो बच्चा है फ्यूचर में जा करके डॉक्टर बने। डॉक्टर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन अगर बच्चे का रुचि है तो कोई इशू नहीं, कर सकते हैं। मेडिकल साइंस में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं और इसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। साथ ही आप बायोलॉजी करने के बाद आफ्टर 12th फार्मेसी सिलेक्ट कर सकते हैं, फार्मासिस्ट बन सकते हैं, नर्सिस का कोर्स होता है, नर्स बन सकते हैं, लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं। नर्स के लिए आप जनरली बीएससी नर्सिंग वगैरह करते हैं। जब बीएचएमएस इस टाइप से कुछ कोर्सेस अवेलेबल हैं, वो भी आप कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं और रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा पद होता है, जो यूनिवर्सिटीज, लेबोरेटरीज और R&D ऑर्गेनाइजेशंस में अवेलेबल होता है। इसके फॉरेन में भी बहुत अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। साथ ही अगर आपको मैथ्स या साइंस में इंटरेस्ट है, तो साइंस स्ट्रीम आपके लिए बहुत अच्छा सब्जेक्ट हो सकता है और ये आपके लिए करियर के बहुत ही बड़ा ऑप्शन अवेलेबल है। सेकेंड ऑप्शन आता है हमारे पास में कॉमर्स स्ट्रीम का। हम कॉमर्स स्ट्रीम की डिटेल में डिस्कस करते हैं। बात करते हैं कॉमर्स स्ट्रीम की, तो कॉमर्स में मुख्यतः 3 से 4 सब्जेक्ट्स आते हैं। पहला आता है अकाउंटेंसी, सेकंड आता है बिजनेस स्टडीज और थर्ड आता है इकोनॉमिक्स। और मैथमेटिक्स भी होता है इसमें, लेकिन मैथमेटिक्स ऑप्शनली सब्जेक्ट अवेलेबल है, जिसमें जब आप 12th कर लेते हैं या फिर आफ्टर ग्रेजुएशन कुछ सपोज पीजी करने जाते हैं, वन ऑफ द डिग्री जिसका मुझे पता है कि अगर आप एमसीए कर रहे हैं तो कॉमर्स आपने किया हो, तो ऑप्शनली मैथमेटिक्स वहाँ पे मांगते हैं। अगर आपका इन फ्यूचर ऐसा कुछ कोर्स या डिग्री करने का इंटरेस्ट है, तो
प्लीज़ इस बात का ध्यान दें, अगर जो भी कॉमर्स ले रहा है या जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को कॉमर्स का सब्जेक्ट दिलवाने वाले हैं तो ऑप्शनल में उनको मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट दिलवा के रहें, जिसका उनके पास सर्टिफिकेशन होगा तो वो आगे जाके उनको इश्यू नहीं आएगा। करियर ऑप्शन की बात करें कॉमर्स करने के बाद, तो करियर ऑप्शन में आपको अवेलेबल हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसको हम बोलते हैं आसान भाषा में सीए एक बहुत ही बड़ी सर्विसेज है इंडिया में, जिसमें हर एक एम्प्लॉय को, हर एक कंपनी को, हर एक बिजनेसमैन को एक सीए की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसे अपना ITR दाखिल करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं इनकम टैक्स रिटर्न। तो एक सीए का बहुत बड़ा वैल्यू होता है, क्योंकि वो कंपनी का पूरा ऑर्गेनाइजेशन का पैसा मैनेज करता है। सेकंड आता है आपका कंपनी सेक्रेटरी, जिसे हम बोलते हैं CS भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, जो कंपनी का सारा, जैसे कि कोर्ट में वकील होते हैं, इसी टाइप से जो CS होते हैं उनको कंपनी की पूरी जानकारी, ऑर्गेनाइजेशन की जानकारी होती है, हर एक रूल्स एंड रेगुलेशन और कंपनी के सारे नियम CS के अंडर आते हैं, जो कंपनी सेक्रेटरी का पद होता है। सेकंड आता है आपका बिजनेसमैन भी बहुत एक बड़ा पद है, जिसमें आप आफ्टर आपका फाइनेंस में या फिर आप बिजनेस मैनेजमेंट में कोई भी डिग्री या कोर्स करके आप बिजनेस सेलेक्ट कर सकते हैं, बिजनेसमैन बन सकते हैं, कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग करके क्योंकि भारत सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं, जिसमें मनी मुद्रा योजना है या फिर बिजनेस लोन्स अवेलेबल हैं, कुछ MSME के लिए भारत सरकार लोन दे रही है, जिसके तहत आप लोन लेकर के अपने फ्यूचर में बिजनेसमैन बन सकते हैं। थर्ड आता है इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, जिसमें आप बैंकिंग सेक्टर में भी कुछ कोर्सेस अवेलेबल हैं, स्पेशलाइजेशन होता है बैंकिंग सेक्टर में, वो आप कोर्स करके डायरेक्ट बैंक में एंट्री ले सकते हैं और इन्वेस्टमेंट फर्म में भी आप जा सकते हैं। बहुत सारी फर्म्स अवेलेबल हैं। अगर इंटरनेशनल फर्म की बात करें तो मूडीज है, फिंच है और investing.com है, ऐसी कई सारी फर्म हैं, जिनमें आप, जैसे हमारे इंडिया में हम बात करें तो NSE, BSE और SEBI है। फोर्थ आता है आपका फाइनेंशियल एनालिस्ट भी, जैसे कि स्टॉक मार्केट हो गया या फिर म्यूचुअल फंड हो गया, इनसे रिलेटेड आप कोई भी कोर्स कर सकते हैं और फ्यूचर में आप अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं। फिफ्थ नंबर पे आपका आता है MBA आप कर सकते हैं डिग्री। MBA में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, फाइनेंस में कर सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स में कर सकते हैं, जिसको हम HR बोलते हैं आसाम भाषा में, होटल मैनेजमेंट में कर सकते हैं आप। ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं आफ्टर कॉमर्स 12th के बाद। अगर आपको बिजनेस, फाइनेंस या फिर अकाउंटेंसी, इनमें अगर आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो ये विषय आपके लिए ये स्ट्रीम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टेड और फ्यूचर पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा रहने वाला है। थर्ड ऑप्शन जो आपका है मेनली आर्ट्स स्ट्रीम। आर्ट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रीम है। अगर भाई हम आर्ट्स को कई लोग कम समझते हैं, लेकिन आज के समय में इसमें बहुत बड़े करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं और आर्ट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके दम पर पूरी भारतीय पॉलिटिक्स, प्रशासनिक सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। जैसे कि जब आप आर्ट्स करते हैं तो आर्ट्स में जनरली आपको सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, जियोग्राफी है, सोशियोलॉजी है, फिजिकोलॉजी है। करियर ऑप्शन की अगर हम बात करें तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट का जो होता है एग्जाम, UPSC करके IAS बन सकते हैं, IPS बन सकते हैं, IRS बन सकते हैं, IFS बन सकते हैं, जिससे आपका तो नाम रोशन होगा ही होगा, साथ में आपके माता पिता का, आपके गांव का, आपके शहर का, आपके जिले का नाम भी रोशन होगा, साथ में आप देश का नाम भी रोशन कर सकते हैं IFS, इंडियन फॉरेन सर्विस करके। तो उसके बाद आप लॉयर बन सकते हैं, जिसमें आप BA LLB करके किसी भी सिविल कोर्ट से लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, जिसमें आप नेशनल लेवल के आफ्टर 12th कुछ कंपटीशन एग्जाम है वो देकर के नेशनल लेवल के कॉलेजेस अवेलेबल हैं, जहाँ से आप लॉ की डिग्री हासिल कर सकते हैं। जर्नलिस्ट बन सकते हैं। जर्नलिस्ट एक बहुत ही बड़ा पद होता है, जो कि इंडिया का चौथा स्तंभ है हमारा मीडिया में आप जा सकते हैं, जहाँ पे जिन लोगों की आवाज़ दबाई जा रही है उनकी आवाज़ उठा सकते हैं। जर्नलिस्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। तो ये आपको करियर ऑप्शन मिलेंगे आफ्टर आर्ट्स करने के बाद में।
आप टीचर भी बन सकते हैं, प्रोफेसर भी बन सकते हैं, जिसमें बहुत जैसे कि सोशियोलॉजी के टीचर बन गए आप, आपने पीएचडी कर लिया तो आप प्रोफेसर बन सकते हैं किसी भी कॉलेज में। पॉलिटिकल साइंस कर लिए, जियोलॉजिस्ट बन गए आप, जिसमें आप पीएचडी करके किसी जैसे आईआईटीएम हो गया या आईएमडी मिनिस्ट्री है, वहाँ पे आप अर्थ साइंस या फिर आप ओशियन रिसर्च इससे रिलेटेड कोर्सेज करके वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं, सोशल वर्कर बन सकते हैं, जिसमें आप आर्ट्स करने के बाद आफ्टर 12th BHW, MSW ये सारे कोर्सेज करके, क्योंकि सोशल वर्कर जैसे कि बहुत सारे NGOs हैं हमारे इंडिया में और इंटरनेशनल लेवल पे भी NGO हैं जो MSW किए हुए होते हैं स्टूडेंट्स, उनको हायर करते हैं, जिनमें आप अच्छी सर्विसेज दे सकते हैं और आपका जो सपना है सोशल वर्किंग करने का उसको आप आसानी से पूरा कर सकते हैं। अगर आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस इन सब्जेक्ट्स में अगर आपकी पसंद है और आपकी रुचि है तो आर्ट्स आपके लिए बहुत ही बड़ा करियर ऑप्शन होने वाला है। सब्जेक्ट चुनते समय कुछ बातों का आपको दोस्तों बहुत जरूर ध्यान रखना है। अगर आप पेरेंट्स हैं तो इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखें जो आपके बच्चे के भविष्य का सवाल है। सब्जेक्ट चुनते समय इन 4 चीज़ों का ध्यान जरूर रखें। नंबर 1, बच्चे का इंटरेस्ट, कि अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपकी रुचि किसमें है, इन चीज़ों को आपको ध्यान में देना है। सेकंड आता है स्ट्रेंथ, आपको ये चेक करना है कि बच्चे की स्ट्रेंथ किसमें है, या फिर आप स्टूडेंट हैं तो आपको ये चेक करना है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या में है और आप किस सब्जेक्ट को सेलेक्ट करने वाले हैं। थर्ड नंबर पे आता है करियर या फिर फ्यूचर करियर ऑप्शन। आप डिसाइड कर लें कि मुझे 10th के बाद ये सब्जेक्ट लेना है और फ्यूचर मुझे क्या बनना है। यहीं से आपका करियर शुरू होगा, यहीं से आपका लॉन्ग रूट सिलेक्ट होगा जो आपको भविष्य में निर्धारित करेगा कि आप कहाँ जाने वाले हैं और क्या करने वाले हैं। तो अभी से डिसाइड करें कि आपको करना क्या है। दूसरों के दबाव, फोर्थ नंबर पे आता है दूसरों के दबाव में सब्जेक्ट ना चुने, क्योंकि दूसरे के दबाव में अगर आपने आके सब्जेक्ट चुन लिया तो आपको भविष्य में जाकर के चिंतक का विषय बन सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स दोस्तों या फिर पेरेंट्स के दबाव में आकर के सब्जेक्ट ऐसे ले लेते हैं कि उनका रुचि तो आर्ट्स में है या फिर कॉमर्स में है, लेकिन वो मैथ साइंस ले लेते हैं। अब जब मैथ साइंस करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे उनको डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है और कभी कभी वो फेल भी हो जाते हैं और डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। पेरेंट्स को भी समझना है कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है और स्टूडेंट्स को भी समझना है कि पेरेंट्स का इंटरेस्ट क्या है और हमें भविष्य में वो कैसा गाइडेंस दे रहे हैं। तो दोनों का तालमेल बैठा करके वो भविष्य में क्या करना है और आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, रुचि देख करके आप डिसाइड कर सकते हैं कौन सा सब्जेक्ट लेना है। इसलिए हमेशा अपनी रुचि के अनुसार सब्जेक्ट चुनें जिसमें आप भविष्य में बहुत अच्छा कर सकें और आपका फ्यूचर बेटर हो। दोस्तों 10वीं के बाद मैंने 3 ही स्ट्रीम होते हैं जो मैंने आपको डिस्कस किया है, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। हर स्ट्रीम में अच्छे करियर ऑप्शन है, आप बिल्कुल चिंतित ना हो, आप भविष्य में बहुत अच्छा कर सकते हैं। बस ध्यान रखें अपनी रुचि और अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग ही सब्जेक्ट का चयन करें। इसी प्रकार अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने पेरेंट्स से डिस्कस करें। अगर आप पेरेंट्स हैं तो दूसरे पेरेंट्स से डिस्कस करें, अपने बच्चों के साथ जानकारी शेयर करें, उनको वीडियो दिखाएं कि आपके पास उसमें करियर में अगर आप ये सब्जेक्ट चुनते हैं तो आपके पास में करियर में कौन से सब्जेक्ट्स या कौन से करियर ऑप्शंस अवेलेबल होने वाले हैं। और अगर आपको ऐसे ही एजुकेशन और करियर से जुड़ी जानकारी चाहिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे लिख करके बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी है और आप भविष्य में ऐसे कौन से एजुकेशन टॉपिक पर और वीडियो चाहते हैं या जानकारी चाहते हैं। डेफिनेटली मैं आपके लिए प्रिपेयर करके लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।